દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી મોટો ગાંજાનો ડીલર અને ગાંજો વેચી બનાવાયેલી કરોડોની સંપત્તિ સામે હવે સુરત પોલીસે લાલ આગ કરી હોય તેમ પાડી બંધુઓની ગાંજામાં આવેલી કરોડોની સંપત્તિ સીઝ કરી તેઓની કમર તોડવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। સુરતને ડ્રગ્સ ઇન સુરતના સ્લોગન સાથે સુરત પોલીસ કમિશનર કામગીરી કરી રહી છે, ત્યારે સુરતમાં નશાનો કાળો કારોબાર કરનારાઓ સામે લાલ આગ કરાઈ છે અને સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાંજાનો સૌથી મોટો ડીલર અનિલ પાંડી અને તેના ભાઈ સામે સુરત પોલીસે મિલકત જપ્તી સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જેમાં ગાંજામાં બનાવાયેલા કરોડોનો બંગલો સહિતની સંપત્તિ સુરત પોલીસે જપ્ત કરી છે। પંડી બંધુઓની તેમના વતન ઓરિસ્સામાં કરોડોની સંપત્તિ છે, જેમાં કરોડોનો બંગલો પણ જપ્ત કરાયો છે, જેથી આરોપીઓની આર્થિક કમર તોડવાનો સુરત પોલીસે પ્રયાસ કર્યો છે, જે અંગે પત્રકાર પરિષદમાં સુરત પોલીસ કમિશનરે માહિતી આપી હતી। सूरत पूरे भारत में और विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। डायमंड, टेक्सटाइल और विभिन्न व्यापारिक प्रवृत्तियां जिस तरीके से सूरत में चल रही हैं, जिस तरह से इनका विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आर्थिक संपन्नता के लिए सूरत जाना जाता है। आर्थिक संपन्नता के साथ कुछ एक बदियां स्वाभाविक रूप से समाज में आती हैं। उनमें एक ड्रग की बदी भी है। लोग एक्साइटमेंट के लिए, आनंद के लिए, जॉय के लिए लेते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स में सिर्फ बर्बादी है, भविष्य खराब होता है, जीवन खराब होता है, परिवार खराब होता है, शहर का भविष्य बिगड़ता है, समाज खराब होता है। इसलिए सितंबर 2020 में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी ना दावा साथे हमें एक जुम्बिश शुरू की गई थी, एक अभियान शुरू किया गया था और उस जुम्बिश के तहत कुल अभी तक 46 केस पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिसमें 5,07,85,418 कीमत की ड्रग पकड़ी गई है और 155 आरोपियों को अटक किया गया है। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनमें से 146 पुरुष हैं और 9 स्त्रियां हैं। कुल राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इस तरह अलग अलग राज्यों से भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स की अरेस्ट पुलिस ने की है। और सूरत शहर में जो वांटेड थे पहले NDPS केसेस में, इस तरह के 22 आरोपियों को पकड़ा है और 25 गुजरात के जुदा जुदा अलग यूनिट्स, शहर और ज़िलों के जो वांटेड तोहमतदार थे उनको भी सूरत से शहर पुलिस ने इस दरमियान अरेस्ट किया है। ख़ास तौर पे सूरत में उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बाय ट्रेन, बाय रोड गांजे की सप्लाई की एक लीगेसी रही है, एक परंपरा रही है। इसमें हमने गहरा अभ्यास किया और सूरत शहर पुलिस क्राइम ब्रांच, एडिशनल CP श्री शरद सिंघल की लीडरशिप में DCP क्राइम, ACP क्राइम, इन तमाम अधिकारियों ने, इंस्पेक्टर्स और सभी कर्मचारियों के स्टाफ के साथ मिलकर सतत जुम्बिश ली और SOG में PI सुवेरा और उनके साथ उनकी टीम ने भी मेहनत की। तमाम शहर पुलिस ने मिलकर जो कार्य किया है उसके रिज़ल्ट के भागरूप सुनील और अनिल पांडी, सुनील वृंदावन पांडी और अनिल वृंदावन पांडी, ये दोनों गंजाम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 2 भाई हैं जिनकी प्रवृत्ति ड्रग पेडलिंग की सूरत में चल रही थी। सुनील पांडी को पिट NDPS में ही पकड़ा गया और उसको जेल भेजा गया। उसके बाद इनकी गुनाहित जो रिकॉर्ड है हमारे पास गुजरात का, वो हमने उड़ीसा STF के साथ शेयर किया, क्योंकि इनकी जो स्थावर और जंगम मिलकत थी वो उड़ीसा में थी। उड़ीसा STF को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके साथ संकलन में रह के एक प्रपोज़ल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनका ऑफिस कोलकाता में है, उनको प्रपोज़ल किया गया और उस प्रपोज़ल के आधार पे इन दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जो स्थावर मिलकतें हैं
वो 12 हैं जिनकी कीमत 2,09,69,787 रुपये होती है और 2 गाड़ियां हैं 26 लाख। इनका बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है, इन सभी के बारे में प्रपोज़ल था। और एक बड़ी सफलता इस तरीके से उड़ीसा एसटीएफ के कोऑर्डिनेशन में रह के सूरत शहर पुलिस को मिली है। इनकी ये प्रॉपर्टी जब्त की गई है, जिसमें आलीशान बंगला भी है और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इस कंसर्टेड एफर्ट से सभी अधिकारियों ने, एजेंसीज़ ने मिलकर जो काम किया है, उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि उड़ीसा से जो गांजा सप्लाई का नेटवर्क था, उसको प्रभावी रूप से ध्वस्त करने में पुलिस को सफलता मिली है। ड्रग्स के विरुद्ध में यह अभियान हमारा सतत जारी रहेगा और पूरे शहर के सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सभी को हमने संपर्क किया है। इनके साथ हमारी नियमित मीटिंग्स भी होती हैं और सभी मिलकर हम सूरत को ड्रग्स से मुक्त रखेंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है। धन्यवाद सर। ये जो દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ